वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी डिक्टेशन। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। समझदार उसे कहते हैं जो समय पर जीत जाए, खासकर तब जब हालात सामान्य न हों। कर्नाटक सरकार ने सोमवार को पंचायत चुनाव टालने का फैसला किया और पिछले महीने मध्य प्रदेश सरकार ने भी अदालत के दखल के बाद स्थानीय निकायों के चुनाव टाल दिए थे। राजस्थान में भी 12 जिलों में जिला परिषद व पंचायत चुनाव होने हैं। ये चुनाव महीनों से टलते आ रहे हैं। उम्मीद है राजस्थान भी मध्य प्रदेश व कर्नाटक सरकार की राह पर जाएगा। लोकतंत्र में चुनाव के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या जान की कीमत पर चुनाव कराने का जोखिम लिया जा सकता है? पैरा। ताज़ा उदाहरण हमारे सामने है। चुनाव के बाद केरल और तमिलनाडु में हुआ कोरोना विस्फोट चौंकाने वाला है। एक महीने पहले केरल में एक दिन में 2000 मामले सामने आए थे। अब यह संख्या बढ़कर 18,000 पार हो गई। ऐसे ही एक महीने पहले तमिलनाडु में 1000 मामले अब 10,000 पार हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी की तस्वीर भी इनसे अलग नहीं है। बीमारी के कारण चुनाव टालने का मामला पहले कभी सामने नहीं आया। पंजाब और कश्मीर में हिंसा के चलते पहले चुनाव टाले जा चुके हैं। पैरा। कोरोना महामारी को अलग भी कर दिया जाए तो देश हर 6 महीने में चुनाव का सामना करता है। राजस्थान में 1.5 साल के भीतर 4 बार स्थानीय निकाय व पंचायत चुनाव हो चुके हैं, लेकिन 12 जिलों के पंचायत चुनाव अब भी बाकी हैं। चुनाव एक साथ एवं कम समय में कराने को लेकर अनेक बार चर्चा तो चली, पर किसी मुकाम तक न पहुंच सकी। सवाल उठना लाजमी है कि इस मुद्दे पर सहमति क्यों नहीं बन पा रही। ऐसे मुद्दों पर राजनीति तो होती है, लेकिन राजनीतिक दल किसी नतीजे पर पहुंचते नहीं दिखते। पैरा। चुनाव सुधारों को लेकर चुनाव आयोग भी सरकारों से अनुरोध करता रहा है, लेकिन बात है कि बन नहीं पा रही। एक साथ सभी चुनाव की बात तो दूर, क्या राज्य में स्थानीय निकाय व पंचायत चुनाव एक साथ नहीं हो सकते? हर 6 माह के भीतर चुनाव कौन सी समझदारी है? इन चुनावों को तो 2-4 माह आगे किया जा सकता है। इसके लिए जिस इच्छा शक्ति की ज़रूरत है वह सरकारों के पास नज़र नहीं आती। सरकारें इस दिशा में पहल नहीं करेंगी तो क्या स्थिति और ख़राब नहीं होगी? बार बार आचार संहिता सरकारी काम को तो बाधित करती ही है, जनता का पैसा भी बर्बाद होता है। अच्छा हो कि इस मुद्दे पर सहमति बनाने की पहल केंद्र सरकार करे। ईमानदार प्रयास होंगे तो नतीजों की उम्मीद की जा सकती है। चुनाव ज़रूरी हैं, लेकिन कब और किस कीमत पर इसका फैसला तो हमें ही करना होगा। पैरा। हमारा छोटा सा मित्र देश
इजराइल कोरोना से मुक्त हो गया है, वहाँ इसके मामलों में 97% की कमी आ गई है। चीन ने भी इस तिमाही में 18.3% की आर्थिक वृद्धि दर के साथ कोविड से मुक्त हो जाने की घोषणा की है। और ठीक उसी दिन भारत पर निगाह डालिए कि यहाँ क्या हो रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी से पैदा हुए संकट पर उच्च स्तरीय बैठक कर रहे थे। पैरा, हम फिर वही राग आलाप सकते हैं कि यह पीएमओ से चलने वाली बेहद केंद्रीकृत सरकार है, लेकिन यह बदहाल माइक्रो मैनेजमेंट से आगे की बात है। राष्ट्रीय नेतृत्व का यह हाल है कि 4 दशकों में भारत के सबसे ताकतवर माने जा रहे प्रधानमंत्री को ऑक्सीजन की कमी के मसले को खुद अपने हाथ में लेना पड़ा है। मानो चीन के साथ कुछ समय से लड़ाई चल रही हो और भारतीय सेना के पास मिसाइलों की कमी पड़ गई हो। इस मीटिंग में इस्पात उद्योग के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस्पात मंत्रालय व उद्योग को इसलिए शामिल किया गया क्योंकि गैस के लिए ज़्यादा संख्या में सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी। बैठक में कुछ फैसले किए गए, जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में ऑक्सीजन ले जाने की छूट दी जाएगी। पैरा, जो राष्ट्र वैक्सीन की एक ध्रुवीय दुनिया का एकमात्र सुपर पावर होने पर गर्व कर रहा था, वह आज ऑक्सीजन की रणभूमि बन गया है। मोदी के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा संकट है। कोविड-19 की वापसी इसकी पहली लहर से दोगुनी गंभीर है और इसके कारण संकट जिस तरह गहरा होता जा रहा है, वह मोदी सरकार की कमजोरियां उजागर कर सकता है। यह बात मोदी से कोई कह सके, यह असंगत ही है। ताकतवर हस्तियां ऐसे लोगों को अपने करीब नहीं रखती जो उन्हें बुरी खबर दे। आलोचक ऐसे सच सामने रख देते हैं जो चापलूस लोग नहीं रखते। जिस देश की ओर पूरी दुनिया उम्मीद भरी नज़रों से देख रही है कि वह वैक्सीन सप्लाई करेगा, वह खुद ही असली संकट में घिरने पर उन्हें आयात करने जा रहा है, जो भारत की बौद्धिक क्षमता के लिए गौरव का क्षण हो सकता था। वह दुखद शर्म में बदल गया है, क्योंकि जिस ब्रिटेन ने उसे लाइसेंस और टेक्नोलॉजी दी थी, उसे ही भारतीय मैन्युफैक्चरर करार के मुताबिक वैक्सीन सप्लाई रोक रहे हैं। ब्रिटेन ने मैन्युफैक्चरर को करार तोड़ने के विरोध में नोटिस भेज दी है और लाइसेंस रद्द करने की भी धमकी दी है। पैरा, अगर हम थोड़ी विनम्रता से सच स्वीकार कर लें तो विचार कर सकते हैं कि हम इस हाल में कैसे पहुंच गए, और इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि उभरने का रास्ता क्या है। सितंबर के मध्य से जब भारत में कोविड के मामले कम होने लगे थे, तब दूसरे कई देश दूसरी लहर से जूझ रहे थे और हमने अपनी जीत का ऐलान कर दिया था। ये हमने कौन हैं, यह अच्छा सवाल है। आज सरकार से कोई भी सवाल पूछना जनता को बदनाम करने के अग्निकुंड में उतरने जैसा है। यह सच है कि लोगों ने डर, सावधानी, मास्क आदि को भूलकर शादियां, पार्टियां शुरू कर दी थीं, लेकिन नेताओं से उन्हें क्या संकेत मिल रहे थे? यही कि अब उत्सव, कुंभ मेला, बड़े पैमाने पर चुनाव अभियान चल सकते हैं।
वायरस स्वयं युद्ध खत्म हो चुका है और बेहतर पक्ष की यानी हमारी जीत हो चुकी है। फुल स्टॉप। स्टॉप।